तो पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे जो बहुत ज्यादा इस यात्रा के बारे में शायद ना जानते हों। शमशेर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शमशेर जी, आपने तो खुद ने भी रिपोर्टर रहते हुए कई मर्तबा इस रथ यात्रा को कवर किया है। मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहती हूँ। जगन्नाथ यात्रा को आप कैसे समझाएंगे, क्या इसके माने हैं और जो अलग अलग रथ हम देखते हैं क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? देखिए, इसको आप तीन भाग में बांट दीजिए। एक तो परंपरा क्या है कि ये रथ यात्रा आखिर होती क्यों है, क्या परंपरा है, इसके पीछे मान्यताएं क्या हैं, परंपरा क्या है, किस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा आप जो दूसरी बात आप करेंगे, जो 3 रथ होते हैं, इन तीनों रथों का महत्व क्या है। ये जो 3 रथ हैं, भगवान जगन्नाथ के, उनके बहन सुभद्रा के, बलभद्र के जो 3 रथ हैं, उनके क्या महत्व हैं, उनके पीछे क्या कहानियां हैं, उनके पीछे क्या परंपराएं जुड़ी हुई है। तीसरा कि ये रथ यात्रा जो निकलती है, तो रथ यात्रा मार्ग कैसा है, क्या है, रथ यात्रा कहाँ जाती है, फिर वापस भगवान कहाँ आते हैं। तो आप कहाँ से सुनना चाहेंगे, कहाँ से जानना चाहेंगे, आप बताएं। इसका महत्व क्या है, पौराणिक कथा ही मुझे लगता है सबसे पहले आप बता दीजिए, क्यों ये निकाली जाती है यात्रा? देखिए, भगवान जगन्नाथ जो वो उनके बारे में कहा जाता है कि इकलौते ऐसे भगवान हैं जो एक इंसान की तरह हैं। अच्छा। उनके आप देखेंगे हाथ होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, एक इंसान की तरह होते हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर के अंदर जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो एक आम आदमी की तरह होता है। अच्छा। सुबह सुबह वो जगते हैं, दातून करते हैं, इसके बाद स्नान करते हैं, भोग लगता है उनका, रात में वो सोने के लिए जाते हैं। तो जो एक इंसान की दिनचर्या होती है, वो भगवान की दिनचर्या है वहाँ। और रथ यात्रा के बारे में यह है कि 15 दिन पहले 108 कलश से उनको नहाया जाता है। 108 कलश के पानी से। और उसके बाद यह है मान्यता कि भगवान बीमार हो जाते हैं। तो भगवान जब बीमार हो जाते हैं तो एक इंसान की तरह भगवान बीमार हो गए तो वो आराम करने अलग कक्ष में उनको रखा जाता है। इस दौरान जो ये 15 दिन होते हैं, इस दौरान उनके दर्शन नहीं होते हैं। अच्छा। उनके जगह पे अलारनाथ होते हैं, कहा जाता है, उनके दर्शन हो सकते हैं। 15 दिन तक भगवान मंदिर में नहीं होते हैं, वो अलग कक्ष में सोते हैं। चूंकि भगवान बीमार है एक आम आदमी की तरह, जैसे हम आप बीमार होते हो तो छुट्टी ले लेते हैं या आराम करते हैं, उस तरह से। इसके बाद फिर जब भगवान स्वस्थ होते हैं फिर दर्शन देते हैं लोगों को। तो वो 15 दिन में वो 15 दिन के बाद फिर वो स्वस्थ होते हैं, फिर वो दर्शन देते हैं। फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो ये आम भाषा में ये समझे कि अगर आप बीमार से उठते हैं तो कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी हैं, बलराम जी, बलभद्र जी एक ही हैं, बहन है सुभद्रा, छोटी बहन है। तो तीनों भाई बहन मौसी के घर जाते हैं 9 दिनों के लिए। 9 दिनों के लिए मौसी के घर जाते हैं, वहां वो आराम करने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो ये जो आप 3 रथ देखते हैं आप, तो ये 3 रथ उनके बने होते हैं। चूंकि बहन सबसे छोटी है, बहन का रथ सबसे बीच में होता है। अच्छा। जो बीच का आप रथ देखते हो वो बहन का रथ होता है, जगन्नाथ जी का रथ बड़े भाई का रथ। तो उस दिन इसके बाद तीनों भाई बहन मौसी के घर जाते हैं और 9 दिन वहां आराम करते हैं। अच्छा। जो मौसी का घर है वो वहां से जो रथ यात्रा मार्ग है, आप देखेंगे करीब 3 किलोमीटर का रथ यात्रा मार्ग है। और उस मंदिर को जहां वो जाते हैं गुंडेचा मंदिर कहते हैं। हाँ। तो इस दौरान जो भक्त होंगे उनका दर्शन वहां होता है, उस मंदिर में होता है। अच्छा। क्योंकि भगवान वहां गए हैं। 9 दिनों के बाद फिर वापसी रथ यात्रा होती है, जिसको वहां पे बहुरा यात्रा बोलते हैं। तो फिर 9 दिन बाद भगवान मंदिर में आते हैं और इसके बाद एक बड़ा रिचुअल होता है, उसको सोनावेश बोलते हैं। तीनों रथों को जहां से रथ निकले थे वहीं लाया जाता है, तीनों भगवान वहीं होते हैं और भगवान तीनों का सोना से श्रृंगार होता है। अच्छा। सोनावेश मतलब जो सारा वेश है वो सोने का है। और आप समझें कि क्विंटल में मैं कह रहा हूं कि सोना से भगवान को सजाया जाता है। उनके हाथ सारी चीजें सोने के होते हैं और रात भर वो दर्शन होता है, सोनावेश का दर्शन होता है। आपने सोने की बात की, ये मैं चाहती हूँ आप इसमें ही जोड़ दें, क्योंकि जब ये रथ यात्रा शुरू हो रही होती है तो वो सोने का झाड़ू लगाया जाता है, उसका क्या मतलब होता है और वो कौन लगाता है? बस ये इस रिचुअल की हम बात कर रहे हैं। जो भगवान, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप आज की तारीख में देखें, आज के संदर्भ में देखें, तो ये लोकतंत्र का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद, क्योंकि वो
अपने लोगों के बीच आते हैं, भक्तों के बीच आते हैं, अपना रत्न सिंहासन छोड़ के। अच्छा। मंदिर में जो जहाँ भगवान होते हैं रहते हैं, वो रत्न सिंहासन है उनका। तो ये मान्यता है कि ये कहा जाता है, इसके पीछे कहानी ये है कि भगवान रत्न सिंहासन छोड़ के अपने लोगों के बीच आते हैं। हाँ। और चूंकि वो जगत के राजा वही है, महाराजा वही है, राजाधिराज वही है, तो सोने का जो झाड़ू होता है वो पुरी के राजा लगाते हैं। वो जो झाड़ू लगाते हैं पुरी के राजा, राजा गजपति जो पुरी के राजा हैं, वो सोने का झाड़ू लगाते हैं। वो एक सिंबॉलिक है कि कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, कोई राजा नहीं है, प्रजा नहीं है, कि राजा भी झाड़ू कोई जाति पाति नहीं है। भगवान भक्तों से मिलने आम लोगों के बीच आए हैं, राजा झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब ये है कि उसका संकेत ये है कि यहाँ सब सामान्य, सब लोग समान हैं, सब बराबर है। ये एक बड़ा संकेत है। और राजा का वो जो राजा गजपति है उनका ये रिचुअल होता है, जैसे ही भगवान अंदर, तीनों भगवान अपने अपने रथों पे आएंगे, वो सोने के झाड़ू से लगाएंगे। इसके बाद फिर रथ यात्रा शुरू होती है। इन 3 रथों के बारे में बताइए। जैसे आपने कहा कि सुभद्रा जो बहन है वो बीच में होती है, क्या फर्क होता है? मतलब मैं अगर देख रही हूँ तो मैं क्या पहचान पाऊंगी कि ये रथ कौन से, क्योंकि हो सकता है किसी को ना मालूम। हाँ, ये उन लोगों के लिए है। जैसे 3 रथ होते हैं, तीनों के अलग अलग नाम है, तीनों की ऊंचाई अलग अलग है। अच्छा। तीनों के कलर अलग है, तीनों कैसे चलेंगे, मतलब उनकी जो पोजीशनिंग आप कह सकते हो वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। तो सबसे जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष बोलते हैं। नंदी घोष। उनके रथ के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा होता है। अच्छा। और वो लाल और पीला होता है, जो कपड़े होते हैं रथ के ऊपर जो लगे होते हैं, लाल और पीला होता है। बीच में जो इसके बाद दूसरा रथ सुभद्रा का होता है, उनकी बहन का। उनको दर्प दलन बोलते हैं उनके रथ को। उसमें काला और नीला लगा होता है। और फिर बलराम जी का जो रथ होता है उसको ताल ध्वज बोलते हैं। ताल ध्वज। उनके ऊपर लाल और हरे रंग का कपड़ा होता है। अच्छा। तो ये 3 जो रंग हो गए, लाल हरा, काला लाल पीला और काला नीला, तो ये 3 रथ के कलर हो गए। तो तीनों रथ के कलर ये हो गए, नाम अलग हो गए। जैसे मैंने कहा कि नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन, कलर अलग हो गए, हाइट अलग हो गया। अब इनकी पोजीशनिंग देखें। आप बीच में बहन को रखते हैं, जैसे आमतौर पे होता है 2 भाई चलते हैं, बहन है तो बहन को लोग मतलब जस्ट एक कि बहन छोटी है, बहन को बीच में लेके बहन बीच में होती है। और जब रथ यात्रा शुरू होती है तो चूंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, तो सबसे पहले उनका रथ खींचा जाएगा। आगे बलराम जी चलेंगे, आगे बड़ा भाई चलेगा, बीच में उसके बाद सुभद्रा का रथ खींचा जाएगा, सबसे आखिरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ उनको खींचा जाता है। तो इस तरह से रथ यात्रा शुरू होती है। और वहां आप देखो कि 3 किलोमीटर का मार्ग होता है, तकरीबन 15 से 20 लाख लोग हर साल पहुंचते हैं वहां। तो सर ये तो सबके मन में होता होगा ना कि भाई मैं भी रथ खींचूं, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि वो जो रस्सी है उसको मतलब कौन सबसे ज्यादा होड़ उस रस्सी को छूने के लिए होती है। तो इसीलिए जो 3 किलोमीटर के मार्ग पे आप देखेंगे तो चाहे उनके बिल्डिंग के छत हो, किनारे लोग होते हैं, तो वो जो रस्सी से खींचते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि उस रस्सी को छूने की, जो अगर मान लीजिए हर लोगों के बस की बात है नहीं, हर लोगों के लिए संभव भी नहीं है, तो वो अगर नहीं छू पाते हैं तो जब वहां रथ पहुंचता है तो लोग रथों पर जाके रस्सी को छू के दर्शन करते हैं। तो ये लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर का मार्ग आप समझो, इतनी भीड़ रहती है कि रथ को जाने में कई बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में रथ पहुंच भी नहीं पाता है। जैसे आज रथ यात्रा शुरू होगी, हो सकता है जैसे ही शाम होगी रथ रुक जाए, रथों को रोक दिया जाएगा, अगले दिन फिर रथ यात्रा वहां पहुंचती है। इतनी ज्यादा भीड़ होती है। और शमशेर जी, क्योंकि ऐसा बड़ी मान्यता है कि भाई अगर आप वहां जा रहे हैं, आपने दर्शन कर लिया, आपके पाप धुल जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि देखिए पूरा देश तो वहां जा नहीं सकता, तो क्या, क्योंकि अलग अलग जगहों पर भी हम देखते हैं, वहां अहमदाबाद में भी निकल रही होती है यात्रा, तो इनमें कुछ फर्क होता है क्या? नहीं, देखिए ये जो रथ यात्रा है, जो पुरी की रथ यात्रा है, इसका पुराणों में भी जिक्र है। ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ये पुराणों में इस रथ यात्रा का जिक्र है। जो बाकी रथ यात्रा की बात कर रहे हैं वो तो बाद में शुरू हुई, उसी के हिसाब से निकाली जाती है। उसके बाद हुई। बट इकलौती जो पूरी रथ यात्रा है, पुराणों में अगर किसी रथ यात्रा का जिक्र है
चाहे ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में, तो पूरी के रथ यात्रा की जिक्र है। और यहाँ मैं आपको आपके उसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि आपने ये नहीं पूछा कि जो रथ बनते कैसे हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए। रथों की लकड़ियाँ क्या होती हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो रथ जो बनते हैं हर साल, आप इतना बड़ा अगर रथ देखते हो आप, उसमें एक भी मेटल का, कील का या मेटल के किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, फिर कैसे? सिर्फ लकड़ी के बनते हैं, कील भी लकड़ी के बनेंगे, उनको बांधने, बाकी सारी चीजें सिर्फ लकड़ियां होती हैं। अच्छा। और हर साल तीनों रथ नए बनाए जाते हैं, पुराने रथ नहीं होते तो हैं। बहुत टाइम पहले से प्रोसेस शुरू हो जाता होगा यात्रा से? 3 महीने से, जो आप अक्षय तृतीया होती है ना, हाँ हाँ हाँ, अक्षय तृतीया से रथ बनने की शुरुआत हो जाती है। और रथों को लकड़ी से बनाया जाता है, सारे कील से लेके, पहिए से लेके, तमाम चीजें। मैंने कहा कि कोई बस लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। जब वो रथ बन जाएंगे, फिर वो रथ यात्रा में लाया गया। अब जब रथ पहुंच जाते हैं तो दूसरा सवाल है कि भाई इतनी लकड़ियां क्या होती हैं, क्या करते हैं उनका? तो इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जो भगवान जगन्नाथ की जो रसोई है, जगन्नाथ मंदिर की, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रसोई है। अभी रथ यात्रा के दौरान वहाँ एक एक समय में 15 से 20 लाख लोगों के भोजन बनते हैं। अच्छा। रोजाना जो भगवान के भोग लगते हैं, तो इन लकड़ियों का इस्तेमाल भगवान के भोग को बनाने में किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो है। ये बड़ा सवाल है। लोगों को लगता है कि ये पुराने रथ होंगे, पिछले जो अगर वहां नहीं गए हों या जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हाँ। तो उनको थोड़ा सा लगता होगा कि वहां पता नहीं कैसा होगा, वही रथ होंगे, उसी रथ को सजा दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ अच्छा। हर साल नए रथ बनते हैं, उनके कारीगर होते हैं वहाँ, उन लकड़ियों को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जैसे आज से यात्रा शुरू हुई है, अभी 8 जुलाई को समापन इसका होगा, अभी तक जो जानकारी है, तो ये समापन में क्या फिर और खास होता है? मतलब मैंने कहा जब समापन होगा उसको बहुरा यात्रा बोलते हैं। यानी इस आपको बता दूं कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो बहुरा यात्रा फिर उसी तरह तीनों रथों को खींच के, उसी जिस तरह से रथ गए उसी तरह गुंडचा मंदिर से, मौसी के यहाँ से तीनों भगवान फिर वापस आएंगे। उनको उनके जो रथ हैं, अपने अपने रथ, उन पे रखा जाएगा। सीक्वेंस वही रहेगा खींचने का। उनको फिर खींच के यहाँ लाया जाएगा। फिर मंदिर का, पूरी मंदिर में 4 द्वार हैं। तो इनको रथ यात्रा जो शुरू होती है वो सिंह द्वार से शुरू होती है। सिंह द्वार से। तो सिंह द्वार के पास फिर तीनों रथों को लगा दिया जाएगा। और जो मैंने कहा था कि सोना वेश होता है, सोना से श्रृंगार होगा। और बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत, रात भर आप कहें कि सोना वेश, मतलब कहा जाता है कि आपने अगर सोना वेश नहीं देखा तो समझो आपने जिंदगी में कुछ मिस कर गए। अच्छा। इतना बढ़िया श्रृंगार होता है, इतना बढ़िया वेश होता है भगवान का। तो सोना वेश, रात भर दर्शन होते हैं लोग। और उस समय थोड़ी सी लिबर्टी ये होती है कि लोग रथों को छू सकते हैं, रथों के ऊपर जा भी सकते हैं। अच्छा। तो ये थोड़ी सी भक्तों को आज़ादी होती है। तो सोनावेश होता है। उसके बाद फिर अगले दिन तीनों भगवान को अपने अपने रत्न सिंहासन पर लगा दिया जाए। और फिर मंदिर के जो रिचुअल्स होते हैं, मंदिर के जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो सामान्य तरीके से शुरू हो जाती हैं। आप दर्शन शुरू हो जाता है, बाकी चीज़ें शुरू हो जाती है। अब एक आखिरी चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, जो सबसे दिलचस्प है, कि यहाँ भगवान की पत्नी का भी जिक्र है। अच्छा। अब आप मेरे से पूछो पत्नी का क्या जिक्र? क्या जिक्र है? भगवान की पत्नी कौन थी? कौन थी? भगवान जगन्नाथ की पत्नी पता है आपको कौन थी? नहीं। लक्ष्मी जी थी। अच्छा। थी नहीं है, मतलब लक्ष्मी जी। हाँ हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ की आराधना करता है, लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद उनको मिलता है। जी। तो लक्ष्मी, जब ये तीनों भाई बहन बीमार होने के बाद ठीक होकर अगर वहां जाते हैं, तो पत्नी को इन्होंने क्या किया कि मंदिर में छोड़ दिया। अच्छा। तीनों भाई बहन निकल लिए। हाँ। तो जब तीनों भाई बहन निकल लिए, पत्नी अकेले मंदिर में थी। इनको 1-2 दिन में बोरियत होने लगी। तो जब बोरियत होने लगी, तो लक्ष्मी जी अपने दासी के साथ पहुंच गए वहां, मौसी के घर। मौसी के घर भगवान के पास। भगवान ने वहां से इनको आदेश दिया कि आप वापस जाओ, मैं मिलूंगा नहीं, आप वापस जाओ। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो मिलने आई हूं, मैं वहां। उन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ आप। तो गुस्से में लक्ष्मी जी जब वहां से लौट रही थी, वो भगवान का रथ तोड़ देती, रथ का एक हिस्सा तोड़ देती है गुस्से में।
जो अच्छा। जो पत्नियां करती हैं। हाँ। तो पत्नी तो पत्नी है, चाहे भगवान की पत्नी हो, हमारी पत्नी हो। तो उसने दासी को कहा, रथ तो भगवान जगन्नाथ जी के रथ का एक टुकड़ा, एक हिस्सा वो तोड़ देती है। इसके बाद मंदिर आ जाती है। अब भगवान जब वहां से आते हैं तो बिना इजाजत के वो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। पत्नी नाराज है, तो जाएं कैसे? तो भगवान फिर रसगुल्ला खिला के, अच्छा। रसगुल्ला खिला के लक्ष्मी अपनी जी को, पत्नी को मनाते हैं, ओके। रूठी पत्नी को, कि भाई मान जाओ जो हुआ। और अच्छा, ये बड़ा interesting पत्नी को मनाते हैं रसगुल्ला खिला के। वो भी रसगुल्ला का जिक्र है शास्त्रों में। ठीक है। रसगुल्ला खिला के पत्नी को मनाते हैं और उसके बाद फिर भगवान को अंदर आने की इजाजत मिलती है। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा, ये जो मैंने कहा, अगर आप इसको एक दूसरे संदर्भ में जोड़ें तो ये एक पूरे मनुष्य की पूरी कहानी है। ये हाँ। ये पूरे मनुष्य की कहानी है। पत्नी नाराज होती है, बीमार होते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं। अगर हम आप देखें तो बीमार होते हैं भाई, उनको भगवान तो बीमार होते नहीं, भगवान भी बीमार होते हैं। तो ये पूरे एक, तो इसीलिए जगन्नाथ जी को कहा जाता है जगत के नाथ। और वो ऐसे इकलौते भगवान हैं जो मनुष्य के रूप उसमें, जिनकी सारी चीजें मनुष्य की तरह होती है। इसलिए उनकी इतनी मान्यता भी है। तो एकदम है। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जा पाए उनको समझ तो आ गया होगा शमशेर जी कि क्या है ये यात्रा। और जय जगन्नाथ के साथ मुझे लगता है जय जगन्नाथ। मैंने रथ यात्रा, आप ये समझो कि जब मैं रिपोर्टर होता था, एज ए रिपोर्टर, मैंने रथ यात्रा कई सालों तक लगातार कवर किया है। आपका अनुभव उसके लिए कैसा रहा? इसीलिए मैं आज बैठ गया ये बातें करने के लिए। मुझे मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा रथ यात्रा पे मैं कम से कम लोगों को इतनी बातें तो बताऊं जो आपने अनुभव से सीखी देखी। बहुत शुक्रिया लोगों तक भी ये बताने के लिए। जय जगन्नाथ के साथ अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आप भी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना।